कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। सनोबर, करीम, तुमसे मिलने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मुझे। अजीब सी निगाहें उठती हैं मेरी तरफ। उन निगाहों में बहुत से सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब नहीं होता मेरे पास। मैं जानता हूँ सनोबर, बहुत मुश्किल होता है मिलन का रास्ता। घर वाले और रिश्तेदार सब मुझ पर शक करने लगे हैं। देर देर तक मैं घर नहीं लौटती। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे बारे में। इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। किस तरह? सनोबर, मैंने अपनी आपा से बात कर ली है और तुम ये जो सारी बातें बता रही हो अपने घर वाले और रिश्तेदारों के बारे में, ऐसे ही सवालात मेरी आपा भी मुझसे पूछती रहती हैं। हाँ करीम, शरीफ और इज्जतदार लोग ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। मगर मैंने अपनी आपा को सब कुछ बता दिया तुम्हारे और अब्बास के बारे में। क्या कहा तुमने? यही कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारी जिंदगी को जानू बना दिया उसने, और अब तुम अब्बास से तलाक लेना चाहती हो। तुमने ऐसा क्यों कहा करीम? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था तुमसे। हाँ, तुमने कहा तो नहीं था सनोबर, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना होगा ना। हाँ, फैसला तो करना ही होगा एक दिन। सनोबर, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। करीम, मुझे तुम्हारे पास आना है, ये फैसला मुझे करना है। मगर इससे पहले मैं एक बार अब्बास से मिलना चाहती हूँ। अब्बास से? हाँ, उससे मिलकर बहुत से सवाल पूछने हैं मुझे। आज जो सारे सवाल मुझसे लोग पूछते हैं, उन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं अब्बास से मांगूंगी। अब्बास ने मुझे एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया है जहाँ मेरा तन मन जल रहा है। उसने मेरे दिल को, मेरे जिस्म को, मेरे मन को जख्मी कर दिया है। मैं उसे हर जख्म का हिसाब चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए, या फिर कोई मुझे उस तक पहुँचा दे। तो मेरी बेबसी मुझसे मिल ही नहीं पा रही। सनोबर, ये वक्त जज्बात में या जोश में आने का नहीं है, बल्कि होश में रहने का है। तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो सकती है, बस अगर तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे घर आना है। मैंने अपनी आपा से बात भी कर ली, उन्होंने मुझे इजाजत भी दे दी है, और मैं अपनी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सनोबर। नहीं करी, मेरे दिल में ये बात अटक गई है कि मेरे को अब्बास से मिलना है। जब तक मैं अब्बास से मिल नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। अगर मैं उनसे और ना मिल पाई तो ये बेबसी मेरी जान ले लेगी। अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी।
can't believe this, सनोवर जी, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब उन लोगों ने कहा कि आप आई हैं मुझसे मिलने। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए प्लीज, बैठिए। अकेली आई हैं आप? हाँ, अकेली आई हूँ। तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो, इसलिए यहाँ चली आई। करीम, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जब शुरू में तुम मेरे घर आते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर आज लगता है शायद मैं गलत ही थी। करीम, आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास आकर मुझे सुकून मिला है। तुम्हारी सूरत में मुझे हमदर्दी नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बार अपना सर मेरे कंधे पे रख दो, फिर देखना करीम राजा क्या क्या करता है तुम्हारे लिए। करीम प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, ऐसा कुछ भी मत कहो जो मेरी जिंदगी के इर्द गिर्द बने तारे को तोड़ने पे मजबूर कर दे मुझे। मगर क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे एक हमदर्द मिल गया है जिसके कांधे पर सरक कर मैं रो सकूं? सनोवर जी, अगर आप चाहे तो। करीम, तुम मेरे दर्द को नहीं जानते। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद पागल हो चुका होता अब तक। करीम, मुझे तुम्हारे पास आना है, ये फैसला मुझे करना है, मगर इससे पहले मैं एक बार अब्बास से मिलना चाहती हूँ। अब्बास से? हाँ, मेरे दिल में ये बात अटक गई है कि मेरे को अब्बास से मिलना है। जब तक मैं अब्बास से मिल नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। अगर मैं उनसे और ना मिल पाई तो ये बेबसी मेरी जान ले लेगी। मैं बहुत परेशान हूँ। दिल करता है कहीं जाकर खुदकुशी कर लूँ। दिल करता है कहीं जाकर खुदकुशी कर लूँ। नहीं! नहीं! नहीं सुनोगे! नहीं! 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 करीम, क्या हुआ तेरा मेरे भाई? संभाल करीम, क्या हुआ? कुछ तो बोलो करीम, क्या हुआ? कुछ नहीं आपा। कुछ नहीं? और तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? मैं सरोवर की एक हसरत को पूरा करना चाहता हूँ। कौन सी हसरत करीम? आपा, वो अब्बास से मिलना चाहती है। अब्बास से मिलना चाहती है? हाँ। मगर क्यों? यही वो सवाल है आपा, यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरोवर के पास है, सिर्फ सरोवर के पास। Good morning, sir. What's so good about this morning? Nothing, sir. Good morning. इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और तुम मुझे आके गुड मॉर्निंग कह रही हो। सर, वो तो मैं आपको सुबह से पहली बार मिल रही हूँ ना, इसलिए गुड मॉर्निंग कह दिया। पर आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं तो क्या खुश हूँ? सुबह से तुम्हारे दर्शन करने के लिए तरस गया। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? रूपा, आज सुबह से मैं तुम्हें बुरी तरह से मिस कर रहा हूँ। कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। तो बताइए ना क्या बात है। तुम पहले बैठो। हाँ। सुनो, जो कागज का टुकड़ा तुमने नम्रता के घर से बरामद किया था, उसने तो तूफान खड़ा कर दिया है। यानी वो कागज का टुकड़ा नहीं, तूफान था जिसे मैं अपने हाथों से उठा कर लाई थी, राइट? हाँ। तो मैं भी सुनूं कि वो तूफान किस तरह उठा? तुम पहले बैठो तो सही। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जोसेफ अपनी रिपोर्ट लेके आता ही होगा। पर कब आएगा? अरे हेलो विक्रम साहब। लो आ गया। हाय जोसेफ, क्या रिजल्ट है? विक्रम साहब, आपका अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर नहीं था। तीर नहीं था तो फिर क्या था?
अजी साहब वो तो बम साबित हुआ है। क्या कह रहे हो जोसेफ? ये देखो विक्रम साहब, इस कागज पर 2 दस्तखत हैं। एक नम्रता के दस्तखत हैं नीचे वाले, इसे Right. छोड़िए। अब आप ऊपर वाले दस्तखत देखिए। ये जो दस्तखत हैं इसकी राइटिंग और इस खत की राइटिंग, यानी दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी के हैं। अच्छा, और ये देखिए, इस कागज पर नम्रता के एक कॉपी के सिग्नेचर और अब्बास के खत में अब्बास के सिग्नेचर। इसमें एक बात बिल्कुल कॉमन है। वो क्या है? अल्फाबेट ए। ये देखिए, इन दोनों सिग्नेचर में एक ही लिखावट एक जैसी है, यानी इस खत का लिखने वाला और ये सिग्नेचर करने वाला एक ही आदमी है। वाकई जोसेफ, ये तो बम निकला। मगर तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है ना? क्या मतलब? विक्रम साहब, आपको मेरी काबिलियत पर कुछ शक है? नहीं जोसेफ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये तो कमाल हो गया। हमने बात की शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ खत्म हो गई? हाँ रूपा, अब इस केस में नई पहलू और नई बात सामने आई है। सबसे पहला और जबरदस्त पॉइंट तो यह है कि इस खत को लिखने वाला नम्रता का कोई जान पहचान वाला आदमी है। सर, जान पहचान वाला नहीं, नम्रता का ही आदमी है। और वो आदमी अब्बास की जिंदगी को तबाह करना चाहता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। रूपा, इसके लिए हमें अहमद भाई के घर जाना होगा और सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अब्बास के कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन। और हमें दुश्मनों को पता चलते ही अब्बास का पता चलने में हमें देर नहीं लगेगी। यस, यू आर राइट। जो कुछ भी हो जोसेफ, आई एम थैंकफुल टू यू। विक्रम साहब, इस मुबारकबाद का सही हकदार अगर कोई है तो इंस्पेक्टर रूपा। अगर इनको वो कागज नहीं मिलता तो आपको आगे बढ़ने के लिए राहें नहीं मिलती। यू आर राइट जोसेफ, कांग्रेचुलेशन रूपा। तुमने जो कागज बरामद किया है वो अब कई लोगों के गले का फंदा बनने वाला है। विक्रम साहब, इतनी सूखी मुबारकबाद। सूखी मुबारकबाद? हाँ, आप प्यार से गले भी तो लगा सकते थे। चलो मैं चलता हूं। रूपा, जो तुमने किया है वो सिर्फ गले लगाना काफी नहीं होगा। तो फिर चलो कहीं बाहर चलें। चलो। चलो। लीजिए, पानी पीजिए। मूसा भाई से कोई बात हुई? कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने मूसा से कहा कि आप सनोवर को समझाएं, मगर वो तो ईसा भाई के प्यार में इस तरह अंधा है, कोई बात ही नहीं करना चाहता कि जरा सी गलती भी ईसा भाई को तकलीफ पहुंचा सकती है। डरता है वो। मैंने सोचा ईसा भाई को मैं ही मिल लेता हूं, मगर नजमा वो तो इस तरह टूट चुके हैं कि जरा सी गलती भी उनकी जान की दुश्मन बन सकती है। इसलिए मैं नहीं गया, खामोश रहा। मगर अब हम क्या करें? सनोबर तो इतनी बेबाक हो गई है कि उसे किसी का लिहाज नहीं रहा। अब तो वो वक्त बेवक्त घर से बाहर जाने लगी है। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कुछ समझ में नहीं आता। नजमा, इसी बात की फिक्र मुझे भी है। जवान औरत है, इस तरह से वन समर की रात को घर से जाना और देर रात तक घर वापस आना,
अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे तो उसके चाल चलन पर शक होने लगा है। देखता हूं कौन आया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। हाँ अहमद भाई, हम आपसे मिलने आए थे। आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कहिए, क्या बात है? अहमद भाई, अब्बास का जो खत हमें मिला, उस खत ने हमें अब्बास तक पहुंचने का रास्ता तो दिखा दिया, मगर हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो रात दिन उसके मिलने की दुआएं करते रहते हैं। कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अहमद भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके नॉलेज में अब्बास के कितने दोस्त हैं, नए या पुराने, जो कोई भी, या कोई ऐसा आदमी जिससे अब्बास की कोई दुश्मनी हो। इंस्पेक्टर साहब, अब्बास के दोस्तों की तादाद तो उंगलियों पे की जा सकती है। ठीक है, तो बताइए कौन है उनके दोस्त। अगर अब्बास के दोस्तों का नाम लिया जाए तो जो भी प्रगति क्रिएशन से जुड़े हुए हैं वही उसके दोस्त है और उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं अहमद भाई, मेरा मतलब है कि उसके दोस्त कॉलेज के जमाने के या प्रगति क्रिएशन ज्वाइन करने से पहले कुछ तो दोस्त रहे होंगे। नहीं, वो तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई घर पर आया नहीं था। अच्छा, उसकी किसी से कोई दुश्मनी या कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह कुछ? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो तो बड़ा खामोश तबीयत का इंसान है। वो जब दोस्त नहीं बना सकता तो दुश्मन क्या बनाएगा। पर हां, कॉलेज के टाइम में उसे कुछ नशे करने की लत पड़ गई थी। हो सकता है उस वक्त उसने कोई दुश्मन बना लिया हो। आंटी, क्या आपकी नज़र में अब्बास का कोई दुश्मन है? बेटा, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे अब्बास ने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। शायद सनोवर को पता हो। क्या हम सनोवर से मिल सकते हैं? अब बेटा, वो इस वक्त घर पर नहीं है। क्या आप बता सकती हो वो कहाँ गई है? अब शायद वो अस्पताल गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन उनसे मिल लेंगे। मगर इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? दरअसल अब्बास ने जो खत सनोवर को लिखा है, वो खत अब्बास का नहीं है। क्या? हाँ, किसी और ने अब्बास के नाम पर वो खत लिखा है। किसने लिखा है वो खत? अहमद भाई, इसी बात की तो हम छानबीन कर रहे हैं। और इसीलिए सनोवर से बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ही वो घर आती है मैं आपको इत्तला कर दूंगा। जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। चलो रूपा। चलिए, मैं भी आपको दरवाजे तो छोड़ देता हूँ। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या सोच रहे हैं आप? अगर ये खत अब्बास ने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ओह इंस्पेक्टर, आइए। क्यों, आज फिर कोई सर्च वारंट लेकर आए हैं आप? जी नहीं, वैसे उस दिन मैं जिस चीज के लिए आया था वो मुझे मिल गया था। उसी चीज के बारे में मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या पूछना चाहते हैं आप?
नम्रता जी, अगर आपको याद होगा, उस दिन मुझे आपके कमरे से ये कागज का टुकड़ा मिला था जिसपे 2 सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 2 सिग्नेचर्स करने के जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करने आई हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि इन 2 सिग्नेचर्स में से एक सिग्नेचर तो आपका है, मगर जो दूसरा सिग्नेचर है वो आपका नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? दूसरा सिग्नेचर मेरा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, हमने इस कागज को राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजा था और उनकी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि इन 2 सिग्नेचर में से एक सिग्नेचर तो आपका है, मगर दूसरा सिग्नेचर जो आपके ओरिजिनल सिग्नेचर की हूबहू कॉपी है वो किसी और का है। क्या आप बताएंगी कि ये दूसरा सिग्नेचर किसका है? देखो इंस्पेक्टर, मैंने पहले भी इस कागज को देखा है और इन सिग्नेचर्स को भी देखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये दोनों सिग्नेचर्स मेरे हैं। देखिए नम्रता जी, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ये दूसरा सिग्नेचर किसका है? देखो इंस्पेक्टर, मुझे खुद भी ये याद नहीं कि ये सिग्नेचर मैंने कब किए, क्यों किए, लेकिन मैंने तब भी तुमसे यही कहा था कि ये दोनों सिग्नेचर्स मेरे हैं। तो क्या एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट गलत है? आप याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाए कि किसी ने आपके सिग्नेचर की नकल की हो। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे सिग्नेचर्स की मेरे सामने नकल कर ले? अरे क्या मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं कर देती उसी वक्त? देखिए, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये बात जाहिर हो चुकी है कि सिग्नेचर आपका नहीं, किसी और का है। ठीक है, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, किसी और के हैं। तो फिर आप उसे पकड़िए ना जाकर। आप मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो मत बताइए, मगर एक बात याद रखिए, जिस दिन हमें पता चल गया कि ये सिग्नेचर किस आदमी का है, वो दिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको जो करना है कर लीजिए। अगर सिग्नेचर करना भी जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी, समझे आप? ओके, चलो रुको। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत, औरत